जय श्री गणेश जी महाराज, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में माघ मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, शकट चौथ, संकट चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघ चौथ का व्रत कब किया जाएगा, जानेंगे। शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और महत्व। शकट चौथ 2026 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है। शकट चौथ पर भगवान गणेश की पूजा और व्रत की जाती है। यह व्रत माघ के महीने में किया जाता है और हर साल जनवरी में होता है। इस व्रत में तिल और गुड़ से बनी तिल के लड्डू का भोग भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। शकट चौथ का व्रत माताएं अपने बच्चों को मुश्किल से बचाने और उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। इसे हिंदू धर्म में अपनी संतान के लिए किया जाने वाले सबसे ताकतवर व्रतों में से एक माना जाता है। 2026 में यह व्रत साल की शुरुआत में ही पड़ रहा है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकटा माता की पूजा की जाती है। शकट चौथ की पूजा हर साल माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की जाती है। इस चतुर्थी को साल की 4 बड़ी चतुर्थियों में गिना जाता है, इसलिए इसे बड़ी चतुर्थी भी कहा जाता है। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अब जानते हैं शकट चौथ का सही तारीख और मुहूर्त। पंचांग के अनुसार शकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाएगा। इस दिन बहुत से लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखते हैं और चांद को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत तोड़ते हैं। माताएं ये व्रत अपनी संतान की सुरक्षा, खुशहाली और सफलता के लिए रखती हैं और भगवान गणेश और संकटा माता की पूजा करती हैं। इस व्रत में तिल का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ व्रत भी कहते हैं। इसके अलावा शकट चौथ को संकट चौथ, वक्रतुंडी चौथ तथा माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। शकट चौथ का व्रत इस साल मंगलवार को रखा जाएगा। इस साल 6 जनवरी 2026 को शकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस व्रत में गणेश जी की पूजा कर शकट चौथ की कहानी पढ़ी जाती है। इसके अलावा चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। इस साल शकट चौथ पर अश्लेषा नक्षत्र प्रीति योग का संयोग रहेगा। इस कारण इस बार शकट चौथ का व्रत बहुत फलदायी रहेगा। शकट चौथ यानी तिलकुटा चतुर्थी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इस चतुर्थी पर तिल का दान भी करना चाहिए। इस व्रत में माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम में चंद्रोदय के समय भगवान चंद्र को अर्घ देती हैं और भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बने लड्डू साथ में चावल और मीठे का प्रसाद बनाकर भोग लगाती हैं। इस साल 2026 में चंद्रोदय का समय है 8:52 पर चंद्रमा निकलेगा। इसमें कुछ इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग प्रांत में अलग अलग चंद्रोदय और सूर्योदय होते हैं। थोड़े से मिनट इधर उधर हो सकते हैं। अब जानते हैं शकट चौथ की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रति सुबह जल्दी उठकर शुभ मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्घ देना चाहिए। इसके बाद साफ हुआ शुद्ध कपड़ा पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय का पूजन करें। पूजा शुरू करने से पहले एक लकड़ी की चौकी पर या फिर पूजा स्थल पर ही मिट्टी से बने गणेश की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी को श्रृंगार करें। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से गणेश भगवान का पूजन करें। फिर भगवान गणेश जी को रोली, अक्षत, दुर्वा, लड्डू, पान का पत्ता, सुपारी, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा करते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू चढ़ाना चाहिए और पूरे दिन निर्जला रहते हुए व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें और पूजा के अंत में भगवान चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। सनातन धर्म में माघ मास का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन शकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे तिलकुटा चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है।
इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत संतान की सलामती के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश से अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं व्रती। इस व्रत का मुख्य प्रसाद है तिलकुट का प्रसाद। अब जानते हैं सकट चौथ व्रत के दिन क्या करें, क्या नहीं करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत पूरे दिन निर्जला रहकर करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव हो तो जरूर निर्जला व्रत करें और नहीं हो तो फलाहार कर लें और इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। सकट चौथ व्रत के दिन भूलकर भी काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यदि हो सके तो इस दिन लाल या पीले रंग के ही वस्त्र पहनना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ व्रत के दिन तुलसी का पत्ता, खंडित चावल, टूटा फूटा सफेद रंग के फूल, सफेद वस्त्र और सफेद चंदन, मुरझाए हुए फूल या पौले से बनाई गई माला आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। सकट चौथ व्रत के दिन तिलकुट का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा करते समय भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए और न ही इस दिन तामसिक भोजन करना चाहिए। अब जानते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब देवताओं पर कोई विपत्ति आती है तो सभी देवता एकजुट होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो कभी ब्रह्मा जी के पास। लेकिन इस बार सभी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी समस्या बतलाई। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय भगवान ने कहा कि अगर मुझे देवों का सेनापति बनाया जाएगा तो इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट को दूर कर सकता हूँ। यह बात सुनकर भगवान शिव जी ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करके हमारे पास आएगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करते हुए कहा कि लीजिए पिताजी, मैं तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि तुम केवल हमारी परिक्रमा किए हो। तब भगवान गणेश जी ने कहा कि समस्त पृथ्वी आपके चरणों में है। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। गणेश जी की बात सुनकर सभी देवी देवता नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य करने से पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम प्रथम पूज होगे। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों को दूर किया। जय श्री गणेश जी, जय श्री हरि विष्णु।